दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो गाइस आज का टॉपिक मेरे भाइयों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो फ्रेशर हैं, जहाँ भी नई नई साइट ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एज ए सिविल इंजीनियर आप क्या क्या चीज़ें फेस करोगे साइट पे जाके। क्योंकि अभी तो इतना मुश्किल हो गया जॉब मिलना कि जॉब मिल रहा ही नहीं है जो फ्रेशर सिविल इंजीनियर है। अगर बाई चांस जिनको मिलता भी है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो फेस कर रहे हैं। मेरी 3-4 वीडियो इसी पे हैं कि उनको अच्छा फ्यूचर में वो उसी चीज़ के लिए तैयार रहें जो वो फेस करने वाले हैं। तो यही आज का वीडियो भी उन्हीं के लिए है कि जैसे आप साइट पे जाओगे तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या फेस करोगे। आपने पढ़ा है थ्योरेटिकल सब चीज़ें, ठीक है, जो बुक्स वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। तो जब साइट पे जाओगे तो सब चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी। तो जो आपके इंजीनियर होंगे, सीनियर इंजीनियर होंगे, सुपरवाइज़र होंगे, इवन लेबर होगी जो, वो आपको नीचे दिखाएगी। क्यों दिखाएगी? क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होगा प्रैक्टिकल का भी। और वो उनके लिए 20 साल से 10 साल से 30 साल से वही काम कर रहे हैं और वो सोचेंगे कि साहब आए हैं, पढ़े लिखे आए हैं, बीटेक किया हुआ है, फिर भी ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उनको ये नॉलेज नहीं है कि जो थ्योरेटिकल है वो प्रैक्टिकल से बिल्कुल डिफरेंट है। ये चीज़ आपको जाते ही आपको फेस करनी पड़ेगी। लेकिन इससे कोई इतनी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको 2-3 महीने लगेंगे। डिमोटिलाइज नहीं होना वहाँ, क्योंकि 2-3 महीनों में आप वो चीज़ें सीख जाओगे जो आती हैं। क्योंकि आपका थ्योरेटिकल तो बेटर होगा, जो आपने आईएस कोड्स वगैरह पढ़े होंगे या डिज़ाइंस पढ़े होंगे वही चीज़ें हैं, लेकिन वो थोड़े अलग वे से वहाँ साइड पे किए जा रही होंगी। तो आपको जाते ही वो कैचअप कर लेनी है 2-3 महीने में। एक ये प्रॉब्लम फेस करोगे आप साइट पे जाके। दूसरी चीज़ क्या करोगे, साइट पे क्या रहता है, मेन जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की साइट्स रहती हैं, जब आप साइट पे जाओगे तो सबसे ज़्यादा काम क्या रहता है। एक तो रहता है ऑटो लेवल का, ऑटो लेवलिंग करना, जो लेवल वगैरह रहता है सरफेस का, जहाँ टोटल स्टेशन वगैरह, ये चीज़ें पहले आपको पकड़ा दी जाएंगी जब भी आप साइट ज्वाइन करोगे। क्योंकि लेवलिंग का काम एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। तो साइट पे जाके आपको ये दिक्कत आ जाती है अगर आप इसमें पहले ही रेडी हो इस चीज़ के लिए कि आपको ऑटो लेवल या ये जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं थियोडोलाइट, मैं कहता हूँ ऑटो लेवल, थियोडोलाइट और टीएस ये रेडी रखो, पढ़ के ही ये चीज़ें रखो। क्योंकि आपको साइट पे जाके ये करनी है। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो, रोड वर्क में जा रहे हो, जहाँ टनलिंग में जा रहे हो, या रेलवे में जा रहे हो, तो ऑटो लेवल एक ऐसी चीज़ है जो हर कंस्ट्रक्शन में यूज़ होगी। और मैं जानता हूँ, क्योंकि जो अभी जिस हिसाब से पढ़ाई चल रही है बीटेक की, तो इसमें प्रैक्टिकल बिल्कुल दूर है थ्योरेटिकल से। तो आप खुद से अगर हो पॉसिबल हो तो, जैसे आपकी बीटेक चल रही है या बीटेक हो गई है, तो एक अभी क्या है, इंस्टीट्यूट काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट खुल गए हैं ट्रेनिंग के। तो आप पॉसिबल हो तो आप ट्रेनिंग ले लो, सर्वे का। उसमें आपको टोटल स्टेशन सिखा देंगे, वो ऑटो लेवल वगैरह सिखा देंगे या थियोडोलाइट। तो ये आपका एक हो जाएगा। ये होगी 2 चीज़ें हमारी। तीसरी चीज़, जब भी आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या किसी साइट पे जाओगे तो नेक्स्ट रहती है आपकी बार वेंडिंग शेड्यूल। मैं अगर मेनली चीज़ बताऊँ आपको तो 3 चीज़ें जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मेन है, वो है एक शटरिंग का काम, एक स्टील का काम और दूसरा लेवलिंग का काम। ये 3 ही काम है। कोई भी वर्क रहेगा, ये 3 मेन काम रहते हैं जो एज ए साइट इंजीनियर आपको करने पड़ते हैं। देखो, लेवलिंग का मैंने बता दिया। अभी हमारा आता है बार बेंडिंग शेड्यूल। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में तीसरी चीज़ जो देखी जाती है, तो आपको बार बेंडिंग शेड्यूल का थोड़ा पता होना चाहिए। और ये चीज़ें आपको कहाँ से आएंगी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो जहाँ आपको काम नहीं मिल रहा है एज ए फ्रेशर, कहाँ से चीज़ें पता चलेंगी। अगर आपको सीखने की लगन है, मैं कहूँगा हमारे चैनल की 200 से 300 वीडियो हैं, जहाँ काफ़ी ज़्यादा चैनल है यूट्यूब पे। ये नहीं बोलता कि मेरे ही चैनल की देखो, मेरे चैनल की भी देखो, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है काफ़ी नॉलेज मिलेगा आपको। अगर ये 200 मेरी 300 से अबव वीडियो हो गई हैं, अगर 300 से अबव वीडियो देखोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको, तो इतना नॉलेज आपको गेन होगा कि आप जैसे एज ए फ्रेशर भी साइट पे जाओगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आप काम करवा सकते हो। क्योंकि मैं टोटल लाइव बेसिस की वीडियो डालता हूँ। एज ए सिविल इंजीनियर जब मैं साइट पे गया था, जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, या जो चीज़ें मेरे को नहीं पता थी, जहाँ जो चीज़ें मेरे को पता होनी चाहिए, वो मैंने सब इन वीडियोस में डाली हैं। तो अगर आप ये वीडियोस देखोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ये 3 चीज़ें मैंने बता दी, लेवलिंग का, बीवीएस का, और जो चीज़ें आप फेस करोगे साइट पे वो चीज़ें बता दी। अभी जो मेन चीज़ आप नेक्स्ट जो फेस करोगे साइट पे, जैसे एज ए सिविल इंजीनियर आप जाओगे, वो रहती है हमारी
ड्राइंग पढ़ना मतलब जब साइट पे जाओगे सबसे पहले आपको पकड़ा दी जाएंगी ड्राइंग्स। तो मैं क्या कहूँगा, ड्राइंग पढ़ना, देखो स्टार्टिंग में क्या इसमें ड्राइंग में मेन चीज़ क्या रहती है सबसे ज़्यादा पढ़ने में, वो रहती है हमारी इमेजिनेशन। क्योंकि आपको जब साइट पे जाएगी तो तीन चार चीज़ें सुनने को मिलेंगी, ये स्ट्रक्चर ड्राइंग है, ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग है। तो आपको दिमाग में थोड़ा बैठने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपने मैं क्या बोलता हूँ 4 साल जो हमारे वेस्ट किए जाते हैं ना इंडिया में, जो अभी वेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे ड्राइंग का शक्ल तक नहीं दिखाई जाती है कॉलेजेस में। जो मेन चीज़ है, मतलब अगर कहीं भी काम करवाओगे एज ए सिविल इंजीनियर, ड्राइंग ही पढ़नी है आपको। लेकिन वहाँ साइट पे मतलब पूरे 4 साल हमने बर्बाद कर देते हैं वहाँ, लेकिन आज तक वहाँ 4 साल में हम ड्राइंग कोई भी नहीं देखते हैं। हमें मतलब बुक्स रटाई जा रही हैं, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जो ड्राइंग वगैरह मेनली, क्योंकि साइट इंजीनियर का काम ही ड्राइंग पे है और ड्राइंग तक ही नहीं दिखाई जाती आपको साइट पे। तो अभी क्या है, जब साइट पे जाओगे एक प्रॉब्लम फेस करोगे, ड्राइंग पढ़ना। तो उसमें क्या रहता है, इमेजिनेशन अगर अब आपकी अच्छी होगी तो आप इजीली ड्राइंग पढ़ सकते हो। पहले उसमें सेक्शन वगैरह रहती हैं, प्लान्स वगैरह रहती हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने 2-3 वीडियो डाली हुई है इस पर, आप देखो वीडियो, आपको मतलब उसमें थोड़ी हेल्प होगी। और थोड़े दिनों में मेरी वेबसाइट जो civilsitevisit.com पे है, उसमें मैं ड्राइंग की वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। इजी मतलब सब मैं जिस हिसाब की पॉसिबल होगा उतने डालूंगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ड्राइंग देखोगे, उसकी सेक्शन वगैरह देखोगे, इमेजिन करोगे ऐसी बिल्डिंग रहेगी, ऐसी इसकी सेक्शन है, ये चीज़ें थोड़ा करोगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और अगर आप स्टूडेंट या फ्रेशर हो तो अभी ऑटोकैड वगैरह, स्टैड प्रो वगैरह कर लो। उसमें क्या होगा, आपकी थोड़ी ड्राइंग, क्योंकि जब खुद ड्राइंग वगैरह बनाओगे, वहाँ सीखोगे, तो थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगी पढ़ने और उसमें काम करवाने में। क्योंकि एज ए साइट इंजीनियर अगर आप साइट पे काम करवाने जाओगे तो आपको मेनली वही रहता है कि जो आपकी ड्राइंग आई होगी उसके हिसाब से आपको प्लानिंग भी करनी है, एस्टिमेट भी करना है, उसी हिसाब से आपको सुपरवाइज़र को गाइड करना है कि इस हिसाब से काम करना है। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये चीज़ें आप काफ़ी ज़्यादा फेस करने वाले हो साइट पे जाके। ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन पे स्टडी करो, इन पे बारे में पता करो, सब चीज़ें अगर ये 4-5 चीज़ें आप करोगे तो साइट पे जाके आपकी थोड़ी हेल्प होगी। तो अभी मैं क्या कहूँगा कि ये वीडियो हमारी थी कि जो क्या क्या आप प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि जो बिल्डिंग इंजीनियर रहता है या प्लानिंग इंजीनियर रहता है उसका काम क्या रहता है, उनमें डिफरेंस क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ गाइस। तो गाइस पॉसिबल हो तो वीडियो को शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।